आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रखा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि इसके बराबर दे रखा है और 5 एफ ऑफ रूट 2 इक्वल टू -4 के बराबर दे रखा है। देन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 1 किसके बराबर होगा वो हमें बताना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये इंटीग्रेशन में एक फंक्शन, इंटीग्रेबल एक फंक्शन दे रखा है। तो चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं किसके बराबर है। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और ये किस बराबर दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और ये हमारे पास दे रखा है dx के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप इनके पास क्या करो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर को, किसको, x माइनस एक्स स्क्वायर को तत्काल सेवा के लिए हम टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर को तत्काल सेवा के लिए हम क्या मानते हैं, टी स्क्वायर मानते हैं। जैसे हम इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ से बताओ तो x की पावर 3 भी है, तो x की पावर 3 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। पहले ये देख लो, तो x माइनस एक्स क्यू की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है, टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ये किस तरह आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2x dx इक्वल टू, बताओ तो किस पर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2x dx इक्वल टू आ जाएंगे 2t dt के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस टाइम्स t dt के बराबर। कोई इतराज, जहां जहां हमारे पास x dx होगा वहां पर अपने पास माइनस t dt लिख लेंगे। अभी 3 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लिए, टी स्क्वायर के बराबर। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स क्यू को लिख लेते हैं अपने के पास एक्स स्क्वायर और इंटू अपने के पास यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर ले लिए, हाँ है ना, और इंटू अपने के एक्स डी एक्स के बराबर है। चलो थोड़े बहुत और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर को बताओ तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर गौर से देखो तो ये लिख सकते हैं अपने पास 3 माइनस टी स्क्वायर के बराबर। इसके बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस टी स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 3 माइनस टी स्क्वायर के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस टी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, और टी स्क्वायर बाहर आएगा, ये टी बन करके आएगा, और ये एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख दिए, तो माइनस टाइम्स टी 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 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह हम ये पूरा चिपका दिए। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये आ गया अपने पास माइनस टी और ये आ गया टी के बराबर, तो ये किस पर आ जाएंगे, टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास टी की पावर 4 के बराबर और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3t स्क्वायर के बराबर। और इस पूरे के मल्टीपल में अपने पास क्या आ जाएंगे, टी डी टी के, सॉरी डी टी के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये नॉर्मल फंक्शन आ गया जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टी की पावर कितना आ जाएगा अपने पास 5 और अपॉन में 5 के बराबर माइनस टाइम्स 3t³ और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, तो 4 के बराबर, सॉरी 3 के बराबर। तो 3t³ और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट t के बराबर। चलो यहाँ से अपने जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बताओ तो बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो t की पावर 5 और अपॉन में 5 के बराबर माइनस टाइम्स ये किस बराबर आ जाएंगे, t की पावर 3 और अपॉन में 3 के बराबर नहीं होगा बल्कि अपने पास t की पावर 3 के बराबर हो जाएंगे प्लस टाइम्स c के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इन टर्म्स ऑफ टी। अब अपने पास एफ ऑफ एक्स को क्या करो, इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर लिख लेते हैं। तो x की जगह अपने पास बताओ तो किस बराबर देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह अपने पास, अच्छा t की पावर 5 है, t स्क्वायर की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये बताओ t की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इन पूरे का अपने के पास स्क्वायर रूट। तो जहां जहां हमारे पास t है वहां वहां अपने के पास क्या चिपका देते हैं, ये पूरा चिपका देते हैं। तो यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स अगर सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने के पास टी की पावर 5, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इन पूरी की पावर में अपने के पास क्या लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 1/2 के बराबर। तो टी की पावर 5 किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इन पूरी की पावर में आ जाएंगे 5/2 के बराबर डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, और माइनस टाइम से बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो टी की पावर 3, टी की पावर 3 मतलब एक्स माइनस, सॉरी एक्स नहीं बल्कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर इन पूरी के पावर में अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स आ गया तो हमारे पास एफ ऑफ रूट 2 दे रखा है किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 4/5 के बराबर। यहाँ पर जगह है नहीं, चलो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, इन पूरी के पावर में आ गया 5/2 के बराबर और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। और यहाँ से माइनस टाइम्स किसके बराबर है, तो माइनस टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर।
ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, पीछे से चिपका है और कुछ नहीं। अब अपने पास क्या करो, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस में एक चीज दे रखा है, कंडीशन दे रखा है किसके बराबर, तो 5√2 इक्वल टू -4 के बराबर। 5√2 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 5f(√2) है, सॉरी 5f(√2) इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो -4 के बराबर, यानी f(√2) इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो -4/5 के बराबर। चलो x की जगह अपने यहाँ पर क्या चिपका देते, तो x की जगह हम चिपकाते हैं √2 के बराबर। जैसे ही √2 चिपकाएंगे तो f(√2) किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया √2 का स्क्वायर अपन किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 1 के बराबर, तो ये आ गया 1/5 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करो तो ये भी अपने पास 1 आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स ये 1 आ जाएगा और प्लस टाइम्स सी के बराबर इक्वल टू बताओ, तो ये माइनस टाइम्स 4/5 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास सी आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4/5 और प्लस टाइम्स सी इक्वल टू आ गया अपने माइनस टाइम्स 4/5 के बराबर। आई थिंक यही हो जाएंगे, देख लो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट सी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। जब सी बेटा 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन ही आ गया पूरा। बताओ तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, सी की जगह अपने पास क्या डाल दिए, हम 0 डाल दिए। जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया, हमारे पास क्वेश्चन से क्या पूछा, एफ ऑफ 1 पूछ रहा है। चलो एफ ऑफ 1 किसके बराबर होगा, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 1 अगर हम निकालने बैठे, इसमें कुछ नहीं करें, एक्स की जगह अपने पास 1 चिपका दो, जहां जहां तो हमारे पास एक्स दिख रहा है इस पूरे वैल्यू में अपने पास एक्स की जगह क्या चिपका दो, 1 चिपका दो। जैसे ही 1 चिपकाओगे तो बताओ तो किस आ जाएंगे, तो 1 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ से आ गया अब इनके पास 2, तो ये आ गया 2 की पावर 5/2 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर, और माइनस टाइम से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 2 की पावर 3/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, 2 की पावर 3 8 होता है, तो और यहाँ से अपने किस बराबर लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5 4 टाइम्स तो बाहर आ जाएगा, तो ये 4 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 बन के आएगा 2 की पावर 2, यानी आ गया 4√2 के बराबर और अपॉन 5 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 2√2 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर सॉल्व कर लेते, तो ये किस तरह आ जाएंगे 10, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 1 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 4√2 और माइनस टाइम्स 10√2 और डिवाइडेड है किस तरह हो जाएंगे बेटा, तो 5 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास एफ ऑफ 1 जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 6√2 और डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। आई थिंक हमारे पास यही आंसर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 6√2 और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो 5 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 6√2 अपॉन 5 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था, ऐसा कुछ था नहीं कि अपने पास टफ इसे कह सकते। तो सिंपल सा सवाल था, बस अपने पास एक बार सब्स्टिट्यूशन लगाना था, काम खत्म। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको ग्रे कर दीजिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।